अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, हमने के के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अब फॉर एग्जांपल बच्चों, आपने एसिड एंड बेस को वाटर में डिसॉल्व किया है। अब कुछ एसिड्स होते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं सोल्यूशन में, वाटर में। ठीक है, अब ऐसे एसिड या बेस जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएं उनको हम बोलते हैं वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और वो आयन ज़्यादा बनाते हैं। एसिड्स एंड बेस हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, तो इट मीन्स दैट कम आयंस वो बनाएंगे और उनको हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? तो अभी मैंने जो बोला उसको यहाँ पे हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्चों एसिड्स एंड बेसिस हैं। ठीक है, आप क्या करो, जब आप इसको डिसॉल्व करते हो वाटर में, डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, वाटर में हमने इसको डिसॉल्व कर लिया। अब ऑप्शन ये होता है कि वो कंप्लीटली आयनाइज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर तो एसिड एंड बेस कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे वाटर में तब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, और अगर कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे तब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, और अगर आयन बनेगा ही नहीं तब वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ठीक है, तो जब डिसॉल्व होते हैं वाटर में तो मे और मे नॉट बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड। ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। बहुत से ऐसे एसिड हैं जो बच्चे कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। अगर वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे तब उनको हम क्या बोलेंगे? वो हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो हमने कहा कि बहुत से एसिड्स हैं, मैनी एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? आयनाइज to an extent which is much less than 100%। मतलब जो completely आयनाइज नहीं होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने कहा बहुत से ऐसे एसिड हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन आयनाइज टू एन एक्सटेंट विच इज लेस देन 100%। ठीक है, जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो हम बच्चे क्या करेंगे? इसकी के ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। के ए क्या है? के ए है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। क्या है ये? और ये क्या मेजर करेगा? इट इज द क्वांटिटी, is the quantitative measurement of the strength of the acid। ठीक है, इट मीन्स दैट हमारे पास जो के ए है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड का, और ये क्या करता है? ये क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है। मीन्स हमें एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लिखें, सपोज करो एसिड है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास जनरलाइज कर देते हैं HA, कोई भी एसिड होगा उसको हम वाटर में बच्चों डिसॉल्व करेंगे। क्लियर है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे हमारे पास लॉन पेयर होते हैं। ये लॉन पेयर क्या करेगा? यहाँ पे ये H पॉजिटिव है तो ये A नेगेटिव होगा। लॉन पेयर क्या करेगा? इस H पॉजिटिव को कैप्चर कर लेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारे पास H3O पॉजिटिव बन जाएगा, और जो A नेगेटिव है वो यहाँ पे इधर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गए? रिएक्टेंट्स, और ये क्या आ गए बच्चों? प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? और अगर हम इसकी केसी की वैल्यू निकालें तो केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? H3O पॉजिटिव, कंसंट्रेशन यहाँ पे आ जाएगा A नेगेटिव। ठीक है, ओवर नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? HA की कंसंट्रेशन, और साथ आ जाएगा बच्चे यहाँ पे हमारे पास वाटर। क्लियर हो गया? अब ऑब्वियसली बात है वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं, वाटर क्योंकि कांस्टेंट है। अब हम इस वाटर को यहाँ पे ले जाते हैं, कांस्टेंट के साथ इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। KC मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ जाएगा H2O, बाकी वैल्यू को आप एज इट इज लिख लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H3O पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा A नेगेटिव, और नीचे हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एसिड बच गया तो यहाँ पे HA रह जाएगा। तो हम यहाँ पे KC और वाटर की जगह KW लिखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हमने एसिड को डिसॉल्व किया है तो इट मीन्स दैट यहाँ पे ये जो पूरा फैक्टर होगा इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? KA। ठीक है, KA क्या है? ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, बिकॉज हमने एसिड ही ऐड किया है ना वाटर में, और बाकी चीजें आप एज इट इज लिख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा H3O पॉजिटिव, A नेगेटिव,
और नीचे यहाँ पे आ जाएगा HA। अब इस फार्मूला से बच्चे KA भी फाइंड कर सकते हो और इस फार्मूला से आप जो है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो हाइड्रोनियम आयन और A नेगेटिव की भी फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास KA और HA की वैल्यू होगी। क्लियर है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आपने KA की वैल्यू यहाँ से फाइंड की, ठीक है, अगर KA की वैल्यू लेस देन 10 रेज टू पावर -3 है, ठीक है, तो इट मीन्स दैट जो एसिड होगा वो होगा वीक। एसिड इज वीक। वैल्यू आएगी ना हमारे पास यहाँ पे, अगर हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड की वैल्यू जो है वो इक्वल है 1 से 10 रेज टू पावर -3 के दरमियान में, तो जो एसिड होगा वो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, क्लियर है? और अगर हमारे पास KA की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इट मीन्स दैट जो हमारे पास एसिड है वो क्या होगा, एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर हो गया? अब इसी तरह बच्चों आपकी बुक में ना टेबल बना हुआ है 9.3 और इस टेबल में जो है वो कुछ एसिड्स मेंशन है, उनके डिसोसिएशन बताई हुई है, उनकी KA की वैल्यू बताई हुई है और बताया हुआ है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, रिलेटिवली बताया हुआ है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है और कितने वीक हैं। क्लियर है? तो आप उस टेबल को देख लेना अपनी बुक से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ज़्यादा नहीं, हम जो है वो एक आधी एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं टेबल में से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो नाइट्रिक एसिड है बच्चों HNO3। ठीक है, अगर आप इसकी डिसोसिएशन देखो तो क्या होगा, HNO3 है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, डिसोसिएशन होगी तो H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव बनेगा। ठीक है, और अगर हम इसकी KA की वैल्यू देखें तो वहाँ पे क्या होती है, वेरी लार्ज KA की वैल्यू विच इज 10 रेज टू पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या लिखना है, एसिड्स, यहाँ पे आपने क्या लिखनी है, इसकी डिसोसिएशन यानी ब्रेकडाउन। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखी हुई है, KA की वैल्यू, और यहाँ पे बताई हुई है रिलेटिव स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमने एक ही एग्जांपल ली है, बुक में आपके टेबल बना हुआ, आपने टेबल सारा याद कर लेना है। नाइट्रिक एसिड है, ये डिसोसिएशन है, और जो KA की वैल्यू है वो 10 रेज टू पावर 6 से बड़ी है। तो देखो इफ अगर हमारे पास KA की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो एसिड क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ये तो 10 रेज टू पावर 6 है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या होगा, एसिड की स्ट्रेंथ वेरी स्ट्रांग। क्लियर? अब हमारे पास KA की वैल्यू है, हमने उसमें से A3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वीक एसिड डू नॉट कंप्लीटली आयनाइज यानी कंप्लीटली डिसोसिएट, ये पीछे अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर वीक एसिड कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सो वीक एसिड नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, इट मींस दैट हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन होगी दैट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। ऐसे ही है ना, देखो आपके पास जो एसिड है फॉर एग्जाम्पल एस्टिक एसिड है, ठीक है, CH3COOH है, उसमें 4 हाइड्रोजन है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयनाइज हो गया। क्लियर? तो जब उसकी आयनाइजेशन हो रही है और वो पूरा आयनाइज हो ही नहीं रहा, तो जो कंसंट्रेशन होगी H3O पॉजिटिव की हाइड्रोनियम आयन की, वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के इक्वल बिल्कुल नहीं होगी। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन। क्लियर? तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लिखो आपको क्लियर होगा आगे। एग्जांपल है हमारे पास बच्चों वीक एसिड है, ठीक है, HA है, डिसोसिएशन इन वाटर, डिसोसिएट इन वाटर। ठीक है, और जब ये वाटर में डिसोसिएट होगा तो ये क्या बनाएगा, हमारे पास HA वीक एसिड है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, वाटर में डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव बनेगा। क्लियर हो गया? इसी तरह अगर आप देखो इन वाटर, वाटर में क्या होगा, जो H पॉजिटिव है वो कंबाइन करेगा विद वाटर, ठीक है, और बनाएगा क्या, टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन मींस H3O पॉजिटिव। क्लियर है? तो वीक एसिड पहले जो है वो कम जो है वो डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव और E नेगेटिव बनेगा। क्लियर है? तो वाटर में क्या होगा, इन वाटर जो ये जो H पॉजिटिव है एसिड का ये कंबाइन करेगा वाटर के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है तो वाटर में ये H पॉजिटिव कंबाइन करेगा वाटर के साथ, यानी नेगेटिव आयन जो है वाटर का वो इसको कैप्चर कर लेगा। क्लियर है? तो आपके पास क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। क्लियर है? सो अब हम क्या करें, सो द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन so the equilibrium equation in
terms of H3O positive. इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ H3O पॉजिटिव, क्या इक्वेशन हमारे पास बनेगी बच्चों? तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास जो HA है एसिड है वो डिसोसिएट होके H3O पॉजिटिव, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एन वीक एसिड HAB C मोल पर DM क्यूब, ठीक है। तो हमने कहा कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है HA की वो C मोल है, तो हमने उसको इक्विवेलेंट कर दिया। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो X के इक्वल होगी, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन X के इक्वल होगी, और जो HA है वो C माइनस X है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का, यानी कि A का। तो ये इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऊपर आएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, Ka इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन और HA एसिड आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस एक्सप्रेशन में ये जो वाली वैल्यूज है ये लिख दो। H3O पॉजिटिव X के इक्वल होगा, A नेगेटिव की जगह आपने X लिख दिया, HA की जगह आपने C माइनस X लिख दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर ओवर C माइनस X आ जाएगा, ठीक है। अब जब वीक एसिड होता है तो जो X की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू C, तो वी कैन राइट दैट C माइनस एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू C। तो हम लिख सकते हैं कि जो C माइनस एक्स है वो तकरीबन C के बराबर है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, अब आप जो है वो इस C माइनस एक्स की जगह सिर्फ C लिख सकते हो। तो जो Ka का एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, Ka इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर C माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर C आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस एक्सप्रेशन से अगर x की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो C यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अंडर रूट Ka मल्टीप्लाई बाय C। फिर आपने इस स्क्वायर को खत्म करना है तो दोनों तरफ आप रूट ले लोगे, तो आपके पास यहाँ पे x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Ka मल्टीप्लाई C आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन फाइंड कर सकते हो। अब ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें मैं यही कहा गया है कि कंसंट्रेशन फाइंड करें हाइड्रोनियम आयन की। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अगर आपके पास 0.1 मोलर यानी मोल पर DM क्यूब ये C की वैल्यू है, सोल्यूशन है वीक एसिड का यानी एसिटिक एसिड का, और आपके पास जो Ka है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड है वो भी गिवन है, आपने x निकालना है। फार्मूला हमने पहले फाइंड किया, x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अंडर रूट Ka मल्टीप्लाई बाय C। तो ये वाली वैल्यू Ka की है, ऊपर वाली वैल्यू Ce की है, हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब हम इस अंदर वाली वैल्यू को करेंगे मल्टीप्लाई, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6। अब आप इसका रूट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन x है ना, तो आप बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन फाइंड कर रहे हो, तो आप इस x की जगह ये भी लिख सकते हो, ठीक है। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी 1.34 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोलर, ठीक है। या फिर आप मोल पर DM क्यूब भी लिख सकते हो। इट मीन्स दैट जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.34 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोलर और मोल पर DM क्यूब। ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।